ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस क्लास में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें दो टाइप के फार्मूला आता है। एक रहेगा कि यहाँ क्या है, प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है तो सम एंड डिफरेंस के रूप में मैंने कन्वर्ट कीजिए। क्या इस टाइप के क्वेश्चन फार्मूला आप देखे होंगे ना, कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के फार्मूला का यूज करके, ये चीज़ सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री का एक एक जो पॉइंट है ना, कैलकुलस की मैंने गाड़ी को चलाता है, समझिए, इसलिए ये सब काफ़ी ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आया तो कैलकुलस नहीं आएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को समझिए, मुट्ठी में करना सीखिए आप। जैसे सुनिए, यहाँ पे हम कहने जा रहे हैं, उसको समझिए बढ़िया से। जब भी मेरे क्लास को देखते हैं आप, तो कम देर का क्लास रहता है लेकिन बहुत ही लाजवाब क्लास रहता है। उतना देर में जो चीज़ पढ़ाते हैं बताते हैं, अब बाकी जगह आपको बहुत समय लग जाता है। तो समय की बचत और बिना बोर हुए पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो आप ऐसे सब्सक्राइब करके दोस्तों को बता सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, ये तो कहना चाहेंगे हम, और अपना ओपिनियन, अपने मन की बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ फार्मूला है कि 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस बी sin a माइनस बी। देखिए, साइन कॉस जब मिक्स होगा तो साइन का फार्मूला होगा। यहाँ 2 cos से sin b फिर मिक्स हो गया तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी हो जाएगा। जब डबल डबल आएगा, जब डबल डबल कोई चीज़ आएगा, कॉस कॉस या साइन साइन, तो समझिए कॉस का फार्मूला आएगा। कॉस में डबल डबल खेल होता है, चलिए, और साइन में मिक्सिंग का। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला को प्रूव करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या, तो साइन, देखिए यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस बी क्या होता है बताइए। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही तो होता है ना, यही होता है। और फिर साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये दो फॉर्मूला आपको पता है ना पता। मान लीजिए इसको हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं इक्वेशन के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 प्लस 2। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ कि ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन a प्लस बी प्लस, इसको जोड़िए, साइन a माइनस बी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो हम देख पा रहे हैं जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। तो 2 साइन a कॉस बी, 2 साइन a कॉस बी हो जाएगा। अच्छा सुनिए, एक फार्मूला तक प्यारा सा फार्मूला यहाँ पे बन गया, क्लियर, बन गया। अब लिखेंगे अगेन, पुनः, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 माइनस 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 माइनस 2, एक में से 2 को घटाने पर, इसमें से घटाने पर क्या होगा ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्या होगा देखिए, तो साइन a माइनस बी, सॉरी प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब कि घटा रहे हैं। घटाएंगे तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos a साइन b। आप देख पा रहे हैं कि हम 2 फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, ऐसे ही होगा। और बाकी जो नेक्स्ट फार्मूला है वो किसका परिणाम होगा, वो कहाँ से ऑब्टेंड होगा, कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आपको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के जोड़ने और घटाने पर। तो वो चीज़ है आप लोग के जी में छोड़ते हैं हम, बाकी 2 फार्मूला, ठीक है ना। तो 4 फार्मूला है, 2 फार्मूला हमने प्रूव किया, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब हम क्या कहना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मतलब कि इसको लिख लीजिएगा, रुक कर अब क्वेश्चन कराने चलते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे हो, क्योंकि 2 फार्मूला आपके जी में छोड़ रहे हैं,
कुछ तो छोड़ेंगे तब तो आप लोग समझेंगे ना, नहीं तो बहुत क्या बोलते हैं ना, साफा दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग, है ना। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है बोलते हैं ना। चलिए, लाइक कौन करेगा भाई, खाली टुकु टुकु देखते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, यहाँ देखिए, समझिए बढ़िया से क्या है। अच्छा समझिए, लिखेंगे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब मान निकालें, मूल्यांकन करें। क्या चीज़ है ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन π/4 प्लस x प्लस साइन π/4 माइनस x। अब जो बच्चे ये बात नहीं जानते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इतना होता है, वो क्या करेंगे, साइन a प्लस बी अलग निकालेंगे, साइन a माइनस बी अलग निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे समस्या हो जाएगी कि हम लोग उस तरह निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो फिर फॉर्मूला क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्यों, तो इसलिए कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन का फॉर्मूला है, बीच में प्लस है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे उल्टा की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन, यह ए का काम कर रहा है, यह बी का काम कर रहा है, 2 साइन π/4 और फिर क्या है कॉस, देखिए यहाँ पे x, 2 इंटू इसका मान कितना होगा, 1/√2 होगा, ये क्या होगा, कॉस x होगा। तो देखिए ये 2 कट जाएगा रूट से, कितना बार में, रूट बार में, रूट टाइम्स, तो √2 cos x, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो प्रश्न आते हैं, कितना सिंपल सा प्रश्न है। तो फार्मूला का यूज करना सिखा रहे हैं आपको हम, कैसे फार्मूला का यूज किया जाता है, बहुत ही लाजवाब है ना। देखिए दूसरा बात समझिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, cos 3π/4 प्लस x प्लस cos 3π/4 माइनस x, ये होगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। cos यह a का काम करेगा, b का काम करेगा, तो देखिए क्या यहाँ पे उल्टा सोचिए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है, तो क्या होगा cos क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे साथ में, 2 cos 3π/4 इंटू cos x। अब ये बात कि सर cos 3π/4 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2, लिख सकते हैं कैसे हम लोग, cos पाई में से घटेगा ये π/4, 4 एकम 4 माइनस 1 3 होगा, फॉर्मूला पढ़ाए आप, 48 फॉर्मूला आपको बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे cos x 2 कितना होगा, माइनस cos π/4 इंटू cos x, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2, इसका मान कितना होगा, 1/√2 होगा, ये cos x हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल होगा, रूट बार में √2, तो कितना होगा, -√2 cos x, √2 -√2 cos x हो जाएगा, क्लियर, x हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समझिए ना बात, और आप बच्चे समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाता है। अब सुनिए एक और चीज़ समझ रहे हैं, कन्वर्जन, इसमें कि समझिए, क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि याद रखिएगा, अगर कहीं भी ऐसा दिया गया है sin 4x, रिजल्ट लिखेगा, मैंने क्या लिख सकते हैं, टिप्स लिखेगा, टिप्स, कुछ सीखिए यहाँ नया चीज़। sin 4x दिया गया है इंटू cos 2x दिया गया है, तो इसको हम लोग सम एंड डिफरेंस के रूप में कैसे लिखेंगे, सम एंड डिफरेंस, जोगफल, एंगल के जोगफल एंड अंतर के रूप में कैसे लिखेंगे,
कैसे लिखेंगे ये सीखना है हमको, है ना। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये कैलकुलस में। यहाँ देखिए sin 4x है, cos 2x है ना। अब क्या करेंगे, फार्मूला तभी बनेगा जब 2 रहेगा। 2 तो इसमें है नहीं, यहाँ 2 होना चाहिए कि सब में 2 है, फार्मूला में देख रहे हैं ना, सब में 2 है। अब यहाँ 2 तो दिख नहीं रहा है हमको, दिक्कत है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे 1/2 कर देंगे यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 sin 4x इंटू cos x और यहाँ से cos 2x। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 रहेगा यहाँ पे, और ये कहानी यहाँ पे बन रही है फार्मूला नंबर 1। क्या करना है हमको, लिखना है साइन, दोनों एंगल को जोड़ देना है, 4 2 6x, बीच में प्लस का चिन्ह है, क्या होगा साइन 4 - 2 कितना होगा, 2x हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे यूज करते फार्मूला का। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप बी को पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला आता है, फेमस है। उस पर बहुत सारा मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।